देखिए स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेंडिंग इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमने इनिशियली बीम ले रखी थी और जब हमने इसको बेंडिंग अप्लाई की तो इसके बाद बीम की कंडीशन ये इस तरीके से आपका बीम की कंडीशन होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जो हमने फाइबर एज्यूम कर रखी थी कि इस फाइबर पे हमारा कितना स्ट्रेन आ रहा है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा, G1 H1 माइनस GH अपॉन GH, और GH की वैल्यू क्या है, EF के बराबर है, तो G1 H1 माइनस EF अपॉन EF हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेन क्या आ जाएगा, G1 H1 अपॉन EF माइनस 1, और यहाँ से स्ट्रेन जो आ जाएगा R प्लस वाई अपॉन R माइनस 1। ये R प्लस वाई जो है, ये आपका ये जो डायग्राम है जो आप देख रहे हो, ये R है, ये Y है, यानी G1 H1 तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R प्लस वाई है, और E1 F1 तक की डिस्टेंस जो है हमारी R है। तो R प्लस वाई अपॉन R माइनस 1, तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा आपका, R प्लस वाई अपॉन R माइनस R। तो फाइनली क्या बन जाएगा, Y अपॉन R, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा था। अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। जो हमने फाइबर कंसीडर कर रखी है, जो हमने लेयर कंसीडर कर रखी है, सपोज करो उस पर सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, यानी स्ट्रेन, और ई क्या है हमारा, कांस्टेंट, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन आर, तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। Again consider an elemental area dA at a distance y from the centroidal axis। हमने क्या कर रखा है, जो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा फिगर सी है, तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एक एलिमेंटल एरिया dA कंसिडर किया हुआ है। ये हमारे पास एलिमेंटल एरिया है dA, जिसकी डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस से कितनी है, y है। तो अब जो एलिमेंटल एरिया हमने इस न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे कंसीडर कर रखा है, इस एलिमेंटल एरिया पे कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम इस न्यूट्रल जो हमने एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया हुआ है, उस एलिमेंटल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो कंसीडर करेंगे। देन टोटल फोर्स ऑन द एलिमेंटल एरिया DA इज DF इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। यहाँ से जैसे मैंने बता रखा है कि स्ट्रेस क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू DF अपॉन DA, तो DF की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू DA। DF इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, बट सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन y1, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन y1, और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू वाई अपॉन y1, तो DF इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू वाई अपॉन y1 इंटू DA। देखिए इसमें हमने क्या कर रखा है, जो हमने इस तरीके से एज्यूम किया हुआ था, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस थी, तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल एरिया लिया हुआ था DA, जिसकी डिस्टेंस थी y। तो इसी तरीके से यहाँ से आप और भी कई सारे एलिमेंटल एरिया ले सकते हो, जिसकी डिस्टेंस आप y1, y2, y3 इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, और उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 कंसीडर कर सकते हो। तो इसलिए जो हमारे पास रिलेशन आया था सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन y1, इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि सिग्मा 2 अपॉन y2। ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने एलिमेंटल एरिया कंसीडर किए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक ही एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया हुआ है, तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन y1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा DF की वैल्यू सिग्मा 1 इंटू वाई अपॉन y1 इंटू DA। नाउ टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शन बिलो द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ था, इसको प्रूव करने के बाद सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर को प्रूव करने के बाद हमने न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया हुआ था DA, उस पर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी कि उस एलिमेंटल एरिया पे कितना फोर्स आ रहा है, वो वैल्यू आई थी ये। अब टोटल टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा होगा, जो सेंट्रोइडल एक्सिस से नीचे का जो इस पूरे एरिया में कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या हम इसको F इज इक्वल टू समेशन सिग्मा 1 y1 y इंटू वाई वन इंटू DA
तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन समेशन वाई इंटू डी ए। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस एलिमेंटल एरिया पे फोर्स कंसिडर किया था, तो इसी एलिमेंटल डी ए एरिया पे हम क्या करेंगे, जो फोर्स हमने निकाला था उस फोर्स के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, वो हम निकालेंगे। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल एरिया, यानी इस एलिमेंटल एरिया पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट अब कितना हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ये है और डिस्टेंस कितनी है, y है, तो मोमेंट क्या आ जाएगा, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। यहाँ से तो इस एलिमेंटल एरिया पे हमने जो फोर्स हमारा लग रहा था डी एफ, उसका मोमेंट निकाला। तो जो हमने टोटल फोर्स निकाला है, इस टोटल फोर्स के कारण टोटल मोमेंट कितना आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस बिलो द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी इस सेंट्रोइडल एक्सिस यानी इस एक्सिस से नीचे लगने वाले सभी फोर्सेस के कारण टोटल मोमेंट कितना आएगा, m इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन समेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, एम इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन इंटू वाई। तो यहाँ से ये हमारा समेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए जो हो जाएगा, ये हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देन m इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन इंटू आई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो फाइनली क्या आ जाएगा, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर देंगे तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई आर। तो ये हमारा बेंडिंग इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसको आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। A rectangular beam 6 cm into 4 cm is 2 meter long and is simply supported at the ends. It carries a load of 1 kN at midspan. Determine the maximum bending stress induced in the beam. तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक बीम दे रखी है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और उस बीम की लंबाई है 2 मीटर। ये हमारे पास बीम है, लंबाई है 2 मीटर और क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। और बीम दे रखी है हमें सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके मिड पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, हमें पता है कि WL/4 आता है। हमें निकालना क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बीम की जो कंडीशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, BD/Q अपॉन 12, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये आ गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हमने ये जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है वहाँ से निकाल लिया। और देन फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका फाइनल जो आपका आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।